सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन में। मैं हूं अनके राउत, आप लोगों के बीच एक शानदार लेक्चर लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आता है उसको हम बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे। यह वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं बच्चों, बिकॉज अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल हो रहा है। तो जो बच्चा अभी रिसेंटली 10th पास किए हैं 2021 में, उसके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में आना चाहते हैं, जो बच्चा टेक्निकल कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर वह चाहता है इंजीनियरिंग लाइन में आना चाहता है, वह टेक्निकल कोर्स प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको एक काम करना होगा, पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा, तब जाके आपको बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होगा बच्चों। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में इतना सारे क्वेश्चन आता होगा रिलेटेड टू पॉलिटेक्निक। बहुत बच्चा तो कुछ भी नहीं जानते होंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने में टाइम कितना लगता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में फीस कितना लगता है, प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदा क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको किस फील्ड में जॉब मिलेगी, सिलेबस क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में क्वेश्चन का नंबर कितना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, मतलब निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इन सभी बातों को इस लेक्चर में हम बहुत अच्छा से ऑपरेशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों, जानेंगे हम कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक बच्चों, पॉलिटेक्निक दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल पोली एंड सेकेंड इज टेक्निक। पोली का मतलब होता है बच्चों बहु, अनेक, इसको आप बहुत सारे या जिसको आप मैनी बोलते हैं, मैनी, बहु, अनेक, बहुत सारे, मैनी। टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, कलाओं, मतलब बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारी कलाओं का संस्था है। बहुत सारे कोर्स इसके अंदर कराए जाते हैं। इतना कोर्स है मेरे प्यारे बच्चों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कोर्स है। इसको आप बोल सकते बहुत सारे कलाओं का बहुत सारे कलाओं का संस्था है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे कलाओं, या बोलिए इसको बहुत सारे टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं विथ प्रैक्टिकल के साथ। बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं इसके अंदर विथ प्रैक्टिकल के साथ। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं एंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत इतना सारे
कोर्स है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे कलाएं हैं। तो हम समझ गए पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक क्या होता है। पॉलिटेक्निक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स है जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। किससे रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स कराए जाते हैं। यह एक पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक एक इसको पॉपुलर बोलिए। पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक एक पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। जैसे कि यदि आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराया जाएगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड, हाईवे, कैनाल, डैम इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग कराया जाएगा। अगर आपको मैकेनिक में इंटरेस्ट है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराया जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जानते हैं बच्चों पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले आपको 10th पास एंड 12th पास होना चाहिए, जरूरी है। सबसे पहले आपको 10th एंड 12th पास होना जरूरी है। उसके साथ साथ 35% मार्क आपको साइंस इंग्लिश एंड मैथ में, साइंस, इंग्लिश एंड मैथ में आपको 35% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। चलते अब ड्यूरेशन, मतलब कितना साल लगेगा आपको पॉलिटेक्निक करने में, कितना साल लगेगा। तो यदि आप मेरे प्यारे बच्चों 10th पर जाते हैं तो आपको 3 ईयर लगेगा, 3 साल लगेगा। यदि आप 12th पर जाते हैं तो आपको 2 वर्ष लगेगा, 2 ईयर लगेगा, जो आपको लेटरल एंट्री एग्जाम देकर जाना होगा। यदि 12th पर है आप तो आपको लेटरल एंट्री एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। तो आपको 12th पर 2 ईयर लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब जानते हैं बच्चों इसका फीस कितना है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का फीस कितना है। फी, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको 50 से 60,000 आपको पर सेमेस्टर आपको खर्च लगेगा। यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो बस आपको एकदम सबसे कम 10 से 15,000 पर सेम लगेगा, सबसे कम फीस में। तो यहाँ तक क्लियर। तो आप मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज लीजिए, बस कम से कम फीस में आपको एकदम पॉलिटेक्निक का डिग्री मिल जाएगा। ओके, अब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों
इसका फ़ायदा क्या होता है पॉलिटेक्निक करने से। तो जो बच्चा पॉलिटेक्निक कर लिया है, अगर वह चाहता है कि हम बीटेक करें, जो बच्चा पॉलिटेक्निक कर लिया अगर वह चाहता है बीटेक बिहार इंजीनियरिंग से करें, बिहार इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं, तो वह उसको मात्र 3 वर्ष लगेगा, 1 साल का छूट होगा, 1 साल का फायदा होगा, 1 ईयर आपको फायदा होगा। बट बीटेक कंप्लीट कोर्स होता है 4 ईयर का। यदि आप डिप्लोमा करके जाते हैं, पॉलिटेक्निक करके जाते हैं, तो आपको बस 3 ईयर लगेगा। यह फायदा हुआ आपके। यदि आप पॉलिटेक्निक किए हुए तो आप किसी भी कंपनी में मतलब अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। यदि आप कॉलेज में हैं तो आपको कैंपस सिलेक्शन के लिए बहुत सारे कंपनी आएंगे, उसमें जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदा है बच्चों। ओके, तो इसका पहले अब हम सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस तो अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसको पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो बच्चों ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपको एक शर्त है, फर्स्ट सब्जेक्ट है क्या, फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड मैथ। जो बच्चा 10th बहुत अच्छा से मतलब पढ़ा है उसके लिए तो यह डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी से, थोड़ा मेहनत करेगा आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, प्रत्येक क्वेश्चन मतलब 30 तीनों में 30 क्वेश्चन आपको, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ में पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है बच्चा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया फिजिक्स का, तो 150, ये भी 150, 150 टोटल जोड़िए तो 1 2 3 4 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 450 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। यदि आप इसमें 300 मार्क्स ले आते हैं तो आपको टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हर हाल में, तो आपको 200 या 250 के बीच में मार्क्स यदि आप लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बेटर कीजिए कि मतलब कोशिश कीजिए हमेशा 300 मार्क्स से एभव लाए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा बिहार के कॉलेज मिल सके। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो मिलते आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।